हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 2020 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका ऑफिशियल सिलेबस हिंदी में डिस्कस करेंगे। यह प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5 के लिए है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसके ऑफिशियल सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो आप यह समझ पाओगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुल 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे बाल विकास एवं शिक्षण, गणित, भाषा 1, भाषा 2, पर्यावरण अध्ययन। यहाँ पर आपको भाषा 1 और भाषा 2 के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं जिन्हें कि आपको चूज़ करने होते हैं। भाषा 1 में हमें हिंदी लेनी होती है, भाषा 2 में अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। प्रश्नों की संख्या 30 दी जाती है जो कि 30 नंबर के ही होते हैं। इसका मतलब पर क्वेश्चन के लिए पर अंक दिया जाता है। तो इस तरह से टोटल प्रश्नों की संख्या 150 हो गई और टोटल अंक भी हमारे पास 150 हो गए। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हमें टोटल टाइम मिलता है 2.5 घंटे। अगर हम इसे मिनट में काउंट करते हैं तो हमारे पास 150 मिनट आते हैं और इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यह एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है जिसके लिए आपको 90 अंक लाने होते हैं। इसका मतलब 150 का 60%। तो चलिए अब हम इसके सिलेबस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बाल विकास। बाल विकास क्या है? बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। बालकों के विकास के सिद्धांत। इसके अंदर हमें निरंतरता का सिद्धांत, इस तरह के 4 से 5 सिद्धांत देखने को मिलते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। बालक के ऊपर किस प्रकार आनुवंशिकता का तथा उसके आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक प्रतिक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। बालक किस प्रकार सामाजिक क्रियाएं करता है। प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। निर्माण और विवेचित संदर्भ। प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के बारे में आपको पूरी थ्योरी पढ़नी होती है। यह सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सीटेट का मोस्ट फेवरेट टॉपिक भी है। इससे आपको हर बार 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप नंबर अच्छे से गेन कर पाओगे। इसमें बालक को केंद्रित मानकर शिक्षा दी जाती है। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ। बहुआयामी बौद्धिकता। इसमें हमें बुद्धि के सिद्धांत दिए जाते हैं, जैसे एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत कहीं ना कहीं आपको पढ़ने हैं और इन्हें कवर भी करने हैं। यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुआयामी बौद्धिकता। भाषा और चिंतन। समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। लिंग पूर्वाग्रह से भी हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। मतलब कुछ छात्रों के मध्य भाषा, जाति, लिंग आदि को लेकर क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देंगे। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनेंगे ही। सतत मूल्यांकन किसे कहते हैं? सतत मूल्यांकन मतलब प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक निरंतर रूप से बालक का मूल्यांकन किया जाता है। और व्यापक मूल्यांकन के अंदर इसमें बालक के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सब टॉपिक पर हम इसी चैनल पर आगे वीडियो लेकर आएंगे, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? जहाँ पर सभी प्रकार के बालकों को बिना भेदभाव के एक साथ एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाए, जिसमें कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बालक भी हों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक भी शामिल हों।
गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। इसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया आदि के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। अधिगम और अध्यापन है, यहाँ से आपका पेडागोजी वाला पोर्शन शुरू होता है जिससे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि बालक किस प्रकार सोचते हैं, किस उम्र का बालक किस प्रकार सोचता है, क्या उसकी मानसिक स्थिति होती है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग, तो यह भी आपको ध्यान देने हैं। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक किस प्रकार समस्या का समाधान कर रहा है। बालक में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालकों की त्रुटियों को समझना। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। बाल विकास का पूरा सिलेबस यहीं पर कंप्लीट होता है। इन टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इन्हीं टॉपिक से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता। भाषा वन, भाषा बोधगम्यता, अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना। 2 अनुच्छेद, यहाँ पर आपको 2 अनुच्छेद दिए जाते हैं, एक गद्य, नाटक और कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। आपको 2 अनुच्छेद दिए जाते हैं जो कि 15 नंबर के पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में आपको व्याकरण के क्वेश्चन भी मिलते हैं। इसमें आपको पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, शुद्ध वाक्य है सब आप पढ़ लीजिए। बस आपको ग्रामर में इतना ही पढ़ना है। भाषा विकास का अध्यापन कला, यहाँ पर आपको पेडागोजी के 15 नंबर देखने को मिलते हैं। अधिगम और अर्जन, भाषा का किस प्रकार अर्जन किया जाता है। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका मतलब आप बच्चे को किस प्रकार भाषा सिखाएंगे। जब कक्षा में बहुभाषिकता होती है तो किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आती हैं, आप उसका किस प्रकार निवारण करेंगे, यह सब आपको पढ़ने हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिकाओं पर निर्णायक संदर्भ। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाई, त्रुटि और विकार। जब कक्षा में बहुभाषिता होती है तो किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। भाषा कौशल, भाषा के 4 कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़नी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अध्यापन संबंधी सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, यहाँ पर आपको बहुभाषाई संसाधन के बारे में पढ़ना होगा। उपचारात्मक अध्यापन, अगर बालक नहीं सीख पा रहा है तो आप उसे किस प्रकार सिखाएंगे, मतलब आप उसकी त्रुटियों का किस प्रकार उपचार करेंगे। तो यह सब आपको पेडागोजी में पढ़ने हैं जिससे कि एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम प्रोसेस भाषा सेकंड में है। यहाँ पर भी आपको भाषा बोधगम्यता दी गई है। 2 अनदेखे गद्य अनुच्छेद दिए जाते हैं यहाँ पर, जो कि आपको तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक, जिनमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। अगर आपने इंग्लिश ऑप्शन लिया है तो आपको इंग्लिश में टेंस, सिनोनियम्स, एंटोनियम, प्रपोजिशन, कंजक्शन, यह सारे टॉपिक कवर करने होंगे इंग्लिश ग्रामर में। और पेडागोजी तो है ही सबकी सेम। तो यहाँ पर आपको पेडागोजी मिलती है 15 नंबर की। अगर आपने संस्कृत ली है तो संस्कृत में 15 नंबर की पेडागोजी, अगर आपने इंग्लिश ली है तो इंग्लिश में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। इसमें भी है सारे टॉपिक वही हैं जो अभी हमने पीछे कवर किए, पेडागोजी में ज़्यादा चेंज नहीं है। चलिए फिर हम आगे मैथ का पोर्शन डिस्कस करते हैं। मैथ की विषय वस्तु, ज्यामिति, ज्यामिति से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, विभाजन करना। विभाजन के बाद आता है मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि। तो यह सब टॉपिक आपको मैथ में कवर करने होंगे। यहाँ पर आपको 15 नंबर की पेडागोजी मिलती है मैथ में। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक की चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। यहाँ पर आपको समझना होगा कि गणित क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित शिक्षण का महत्व क्या है, गणित कैसे पढ़ाया जाता है, गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। डेली लाइफ में गणित का क्या स्थान है, गणित पढ़ाते समय क्या क्या समस्याएं आती हैं और आप उन समस्याओं से बच्चों का किस प्रकार निदान करेंगे और उनका किस प्रकार आप उपचार करेंगे, यह सब आपको गणित के अंदर पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस। ईवीएस में आपको 6 मेन टॉपिक दिए होते हैं, जैसे कि पर्यावरण और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण वह चीज़ है जो हम बनाते और करते हैं। परिवार और मित्र के अंदर आपको 4 सब टॉपिक मिलते हैं, जैसे संबंध, कार्य और खेल, पशु और पौधे। पशु और पौधे यहाँ पर मेन टॉपिक हैं। तो आपको ईवीएस कंप्लीट करने के लिए केवल क्लास 3rd से 5th क्लास की एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करना होता है। बाकी हम इन सब टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप उन वीडियो को देख लोगे तो आपका उन्हीं वीडियो से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ईवीएस पेडागोजी में 15 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध। यहाँ पर हमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंदर संबंध पूछा जाता है। अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सीसीई। देखें सीसीई आपको ईवीएस में भी पढ़ना होता है, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं। तो यह सारे टॉपिक आपको सीटेट के लिए कंप्लीट करने होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।